आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, जबकि हमको वो अपनी विशेष बातों में, विशेष शिक्षाओं में इन दिनों में लेके जा रहे हैं। आज एक बार फिर से हम देखेंगे भजन संहिता 30 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। और जबकि हम इन बातों पे प्रियो मनन कर रहे हैं और जैसे परमेश्वर हमको इस ओर निर्देशित कर रहे हैं या सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं कि ये बात हमारे चरित्र में बसने पाए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हमारे जीवन में प्रियो घटी देखना पसंद नहीं करता। वो हमारे जीवन में अशांति देखना पसंद नहीं करता। वो उसको अच्छा नहीं लगता उसके बच्चे निराश रहे, निरुपाय रहे। वो नहीं चाहता उसके बच्चे दरिद्रता को अपने जीवन में देखने पाए, उन दुखों को देखने पाए जिसके लिए यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई और दुख उठाया। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा वो हमारा चरवाहा है और वह चाहता है हमारे जीवन में किसी भली बात की घटी ना रहे। वो महान परमेश्वर है और इसीलिए वो चाहता है हम उसकी चरवाही को अपने जीवन में स्थान दें, उसकी अगुवाइयों को अपने जीवन में स्थान दें। जिन समयों में जिन बातों को वो हमारे जीवन में सिखाना चाह रहा है, हमको जिन बातों में वो परिवर्तित करना चाह रहा है, जो ऑपरेशन वो हमारे अंदर करना चाह रहा है, जो स्थान वो हमारे जीवन में बदलना चाह रहा है, जो हमारे जीवन में नए मौसमों को लाना चाह रहा है, किस मौसम में हमें कहाँ रहना, कहाँ जाना, क्या सीखना, क्या बोलना, क्या पसंद करना है, जब वो चाह रहा है कि हम इन परिवर्तनों को समझें, तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि यहोवा हमारा चरवाहा है और वो जो कुछ भी हमारे जीवन में कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि हम उस चरित्र को अपने अंदर प्राप्त करने पाए जहां पर हम अपने जीवन में घटी मुक्त जीवन को एंजॉय कर सकें, उसकी फेलोशिप को एंजॉय कर सके, उसके आनंद को एंजॉय कर सके। जब वो संग में रहता है तो वो पिन पिन की बातों का ख्याल करता है। जब वो हमारे संग में रहता है, हमको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, हमको कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, वो हर बात का अच्छे से ख्याल रखता है क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। प्रियो, मैं इस बात से बहुत आनंदित हूँ क्योंकि वो हमारा चरवाहा है और वो चाह रहा है हम इस चरित्र को अपने अंदर धारण कर लें, पहन लें, उसी में रात दिन जिएं, हमारी सोच वैसी होने पाए, हम कुछ भी देखें हम उसी चश्मे से देखने पाए कि यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मोड़ आए, कोई भी चुनाव आए, कुछ भी हमें अपने जीवन में फैसले लेने हो, हम उसी चश्मे से देखें, परमेश्वर के वचन से हर एक बात को देखें कि वो मेरा चरवाहा है और ये आवश्यक है कि मैं उससे पूछ के चलूं। हम उसकी अगुवाई को प्राप्त करके अपने जीवन को हर एक घटी के ऊपर लाने पाए, हर एक बीमारी के ऊपर लाने पाए, दरिद्रता के ऊपर लाने पाए, कठिनाइयों के ऊपर लाने पाए। कि वो इसीलिए चाहता है हमारा चरवाहा बनना, इसीलिए चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा के लिए आनंदित और मगन रहने पाए। प्रिय परमेश्वर के वचन में एक विशेष हिस्सा है जो सच में हमको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। पिता का, परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने इन बातों को वचन में रखा है। हम देखेंगे पहला इतिहास और उसका 13 अध्याय 7 से 10 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहियो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते, वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वो वहाँ परमेश्वर के सामने मर गया। प्रियो, जब मैं इस हिस्से को हमने पढ़ा तो हम सब ने
इस जब जिन्होंने भी ये वचन को पढ़ा होगा, इस हिस्से को जब पढ़ा होगा, तो हमें परमेश्वर की ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। हमको लगा होगा कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं परमेश्वर के विषय में, उसके वाचा के संदूक के विषय में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ बढ़िया करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में बनी रहे। राजा दाऊद जिसने बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर की अद्भुत सहायता को अपने जीवन में देखा है, अब वो जब ये चाह रहा है कि उसकी ठहराई हुई जगह पर प्रभु के वाचा का संदूक पहुंचाया जाए, वो लोग तैयारी करते हैं और एक नई बैलगाड़ी मंगाई जाती है, और उत्साहित होकर उज्जा और अहियो उस बैलगाड़ी को खींचने लग जाते हैं। और प्रियो, क्या होता, हम यहाँ पे पढ़ा हमने कि वहाँ पर बैलों को ठोकर लगती है और गाड़ी डगमगाती है, और वहाँ पर उज्जा को लगता है कि प्रभु का वाचा का संदूक गिर ना जाए, वो हाथ बढ़ाता है और वहीं पर वो मर जाता है। प्रियो, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर यहाँ की जो वचन की शिक्षा है वो हमको पहले से ही चौकन्ना होने के लिए मदद करती है, क्योंकि यहाँ पर दाऊद और सारे इस्राएली लोग तन मन से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जैसे वचन में लिखा है। बहुत आनंदित है, बहुत मगन है परमेश्वर की महिमा को अपने बीच में देखने के लिए, उसकी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए वो इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा वहाँ कर दिया जहाँ पे परमेश्वर का कोप भड़का। हम आगे को देखेंगे, और इसके पहले इतिहास के 15 अध्याय के 1 और 2 पद में क्या होता है। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। 4 पद, इसीलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया। जब हमने पढ़ा प्रियो, यहाँ पर इसके 13वें अध्याय में यहाँ भी वो बहुत कुछ अच्छी तरीके से करना चाह रहे हैं, पर क्या होता है, कई बार हम जोश में हम भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा चरवाह है। यदि वो हमारे जीवन में किसी कार्य को, किसी नियम को, किसी आज्ञा को अगर वो हमारे जीवन में रख रहा है, तो वो हमारी बेहतरी के लिए रख रहा है, हमको अनुशासित करने के लिए रख रहा है, या हमारे बीच में उसकी महिमा वास करे इसलिए रख रहा है। और यहाँ पर जब दाऊद ने जब देखा इतना भारी नुकसान हुआ, वो तो बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे थे, वो तो परमेश्वर के नाम की महिमा का प्रचार करने जा रहे थे, वे तो उसकी स्तुति कर रहे थे, वो तो उसके कामों को स्मरण कर रहे थे, फिर ये नुकसान कहाँ से आ गया, फिर यहाँ पे पीड़ा का सामना क्यों करना पड़ा, फिर इस परिवार में दुख क्यों होने पाया। प्रियो, जब दाऊद ने इस बात को खोजा, तब उसने इस बात को समझा कि जो वाचा का संदूक जो उठाने का काम था वो तो लेवियों का था, पर यहाँ पे ये उस खुशी में, उस जोश में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, अब हम राजा बन गए हैं, अब हमारे हाथ में सब कुछ है, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। दाऊद ने वहां पर एक गलती कर दी, और वो ये गलती कर दी, वो ये पूछना भूल गया कि यहाँ पर परमेश्वर पिता इस कार्य को मुझे कैसे करना चाहिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि लेवीय लोग ने भी एक गलती करी कि जबकि वो देख रहे थे कि दाऊद इस प्रकार से कुछ करने की सोच रहे हैं, तो उनका यहाँ पे काम था कि वो जाकर आगे आते और कहते दाऊद से कि देखो तरीका ये है कि लेवी लोग वाचा के संदूक को उठाते हैं, साधारण लोगों का ये काम नहीं है। पर ना दाऊद ने पूछा और ना लेवी लोग आगे आए, जिसके कारण यहाँ दुर्घटना घटी और हम यहाँ पे एक नुकसान को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में इसीलिए इन अपने महत्वपूर्ण लोगों की गलतियों को या चूकों को इसीलिए उसने वचन में लिखने दिया,
ताकि हम उस अगुवाई के द्वारा अपने जीवन को भारी नुकसानों से बचा सकें। और फिर इसी पहला इतिहास 15 अध्याय के 12वें पद में और 13वें पद में ऐसा लिखा है, तुम तो लेवीय पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसीलिए अपने भाइयों समेत अपने आप को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। और जब दाऊद ने परमेश्वर के तरीकों को ढूंढा, परमेश्वर की इच्छा को खोजा, तब वो क्या करता है, लेवियों को और हारून के घराने के लोगों को इकट्ठा करता है और वो उनको फिर निर्देश देता है, अपने आप को पवित्र करो। अब जो ऑलरेडी अलग किए गए हैं सेवा के लिए, उनको अब यहाँ पर अपने आप को पवित्र करने की क्या आवश्यकता थी? थोड़ा सा हम मनन करने की ओर प्रियो जाएंगे। यहाँ पे हम पाते हैं, अगर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र किया हुआ पहले से होता, या पहले से वो परमेश्वर की इच्छा से भरे होते, उससे सुन के चल रहे होते, तो ये गलती नहीं होती। पर क्योंकि यहाँ पर वे अपनी दुनिया में लेवीय लोग मगन थे, वो जो भी कुछ बातों से भरे हुए थे, वो वहाँ पर अपने चारों ओर की चीज़ों से बिल्कुल अनजान थे कि यहाँ पर दुनिया तो ये काम कर रही है, पर परमेश्वर का ढंग तो ये कहता है। क्योंकि वे भी दुनिया में घुल मिल गए थे, वो सेवक तो थे, वे वाचक को संदूक को उठाने वाले थे, पर वो वहां पर चूक जाते हैं क्योंकि वो कहीं खो गए थे, वो किसी और बात में मगन हो गए थे। इसलिए वहां पे एक जन को अपने प्राण की हानि उठानी पड़ी, एक जन को वहां पे कीमत चुकानी पड़ी। अब दूसरे जन का गलती से हम क्यों दुख उठाएं? नहीं प्रियो, उज्जा ने पूरा सहयोग किया, उसकी भी गलती थी कि उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजा। इसलिए दाऊद ने लेवियों से कहा, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि अगर तुम उसकी सेवा से भरे होते तो तुम यहाँ गलती नहीं करते। मैंने जाना कि हाँ, लेवियों को ऐसे काम करना चाहिए, ये दाऊद की सोच थी, तो तुमको भी जानना चाहिए था कि तुमको क्या करना चाहिए। इसलिए अपने आप को पवित्र करो। लेवियों का काम था परमेश्वर से अगुवाइयों को लेना, परमेश्वर से बातों को ग्रहण करना, उसके नियमों को लागू कराना, ताकि परमेश्वर के राज को, उसकी महिमा को उसके ढंग से हम अपने बीच में देखने पाएं। पर लेवी लोग यहाँ पर चूक गए। इसलिए दाऊद इनसे कहता है, अपने आप को हर उस बात से अलग करो जो परमेश्वर की महिमा को तुम्हारे जीवन के द्वारा ऑपरेट करने से रोक रही है, प्रकाशित होने से रोक रही है। प्रियो, इस वचन ने सच में मुझे अनुशासित होने के लिए मदद किया, क्योंकि जब हम अपनी दुनिया में मगन होते तभी हम पूछना भूल जाते हैं, तभी हम परमेश्वर के तरीके से चलना चूक जाते हैं, क्योंकि हम किसी और बातों में ध्यान लगाए हुए होते हैं। और आगे 13वें पद में ऐसे लिखा है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। यहाँ पे साफ लिखा प्रियो, हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं प्रियो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अद्भुत वचन के लिए, जिसने सच में हमारे जीवन को कैसे सुंदर दिशा दे सब कुछ पहले से लिख के रखा है। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 13वें पद में, क्योंकि पिछली बार तुमने ये नहीं किया था, क्योंकि तुमने पिछली बार मुझसे नहीं पूछा था, क्योंकि पिछली बार तुमने अपने मन को कहीं और लगाया था, क्योंकि पिछली बार तुम अपने दुख में ही डूबे थे, क्योंकि पिछली बार तुम अपनी समस्या में ही उलझे थे, क्योंकि पिछली बार तुम अपने रोने की घाटी में रोने में बिल्कुल डूबे हुए थे, और तुम ये देख नहीं पा रहे थे कि मैं उस समय क्या चाह रहा हूँ। हालेलुया। और यहाँ साफ लिखा है, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूटा। प्रियो, जैसे माता पिता घर में होते हैं, भले कैसी भी दिक्कतों से हम सब क्यों ना गुजरे, हर एक को अपनी जिम्मेदारियां अपने समय पे
भली प्रकार से सही ढंग से पूरी करनी होती हैं। घर का वातावरण चाहे कैसा क्यों ना हो, जब बच्चे घर में होते हैं उनको भी वैसे ही बोला जाता है, चाहे कुछ क्यों ना चल रहा हो तुमको क्या करना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर भी वैसे ही बात लिखी हुई है कि क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे थे। हम सब अपने मन से यूं ही नहीं चल सकते प्रियो। जब मन किया तब मम्मी खाना पकाएगी, जब पापा को मन किया तब वो नौकरी पे जाएंगे, जब हमको पढ़ने का मन करेगा तब बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, जब हमको मन करेगा तब एक दूसरे को प्यार करेंगे और तब एक दूसरे का आदर मान करेंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। वो नियम की बात करता है, वो एक तरीके की बात करता है, वो एक ढंग की बात करता है, वो एक महिमा की बात करता है, वो एक पवित्रता की बात करता है, ताकि हम ये देख सके कि किसी प्रकार से हम नुकसानों को अपने जीवन में ना उठाने पाए। हमारा परमेश्वर पिता यदि इस बात को चाह रहा है कि हम इस चरित्र को अपने अंदर ले आए कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियो, परमेश्वर ने इसीलिए कुछ नियमों को ठहराया है कि वो हमारे आगे चले, वो हमारी अगुवाई करे, वो हमें बुद्धि दे, वो हमें समझ दे, वो अपनी महिमा को, भलाई को, परिपूर्णता को, भरपूरी को हमारे जीवन में लेकर आ सके। क्योंकि एक माता पिता ऐसे बेबस होते हैं जब वो देखते हैं कि वो बच्चों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर जब बच्चे उनका कहना नहीं सुनते तो वो वहाँ पे कैसे बेबस महसूस करते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से परिचित होंगे। हम पति पत्नी भी बहुत सारी जगह पर एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, पर हम देखते हैं ना सुनने के द्वारा, एक मन ना होने के द्वारा हम उन लड़ाइयों को, झगड़ों को, उन कड़वाहटों को अपने बीच में पाते। क्यों? क्योंकि हम एक मन होके सही बातों पे मनन करके निर्णय लेके हम नहीं चल रहे होते हैं। प्रियो, ये एक दूसरे का जो आदर मान है, परमेश्वर का वचन का तरीका यही है। यहोवा मेरा चरवाहा है और वो ये चाहता है वो हमारी अगुवाई करे, क्योंकि उसको पता है घटी दूर किस बात से होती है, दरिद्रता दूर किस बात से होती है, अशांति दूर किस बात से होती है, परमेश्वर से जो दूरी हमारी बनी हुई है, किस बात ने बीच में कांटे के समान काम किया है, वो कांटा निकलेगा कैसे, ये यहोवा जो कि हमारा चरवाहा है उसको पता है। प्रियो, इसीलिए भजन संहिता 91 और उसके 1 वर्स में लिखा है, 51 के पहले पद में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नुकसान हो गया है, भारी चिंता है, भारी समस्या है, बहुत रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, उसके सामने बैठना है, अपने यहोवा चरवाहे को चरवाहे के रूप में देखना है। पिता, मुझे नहीं पता हम कैसे आगे बढ़ें, पर आप मुझे आगे को ले चलें। और जब परमेश्वर के लोग ऐसे अपने भरोसे को दिखाते हैं, क्योंकि ये दाऊद का वचन है, जिससे अभी बीते दिनों में गलती हुई, जिससे अभी बीते दिनों में चूक हुई, नुकसान हुआ, मृत्यु हुई, श्राप आया, बंधन आया, प्रॉब्लम आई, वहीं पर इसने अनुभव से सीख लिया, यदि अपनी समस्याओं में मैं उसके सम्मुख ठहरा रहूंगा, मैं उसकी बाट जोता रहूंगा, मैं उसकी छाया में रहूंगा, तो मैं अवश्य ठिकाना पाऊंगा, मैं अवश्य उपाय पाऊंगा। इसलिए उसने यह भजन लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, हमें अनुभवी लोगों की ही सुनना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन की सुनना चाहिए, जिसने हमको बनाया हमें उसकी सुनना चाहिए, क्योंकि ठिकाना उसी के पास में है, उपाय उसी के पास में है, समाधान उसी के पास में है। और हम बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि बंधन टूट नहीं जाते,
हम बैठे रहेंगे तब तक जब तक कि हम अपने इस कंगालपन से उस भरपूरी में बदल नहीं जाते। प्रियो, जो लगे रहते हैं वही कहीं पहुंचते हैं, जो लगे रहते हैं, जो परिश्रम करते हैं वही उसके फल को खाने पाते हैं। और हम सब इस एरिया में प्रियो समझदार हैं। जिस बात को हम करना चाहते हैं हम उसको कर लेते हैं, हम उसको कर लेते हैं। और इसीलिए दाऊद ने अपने अनुभव से इस भजन को लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कब तक? जब तक कि उत्तर मिल नहीं जाता। हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम समझौतों में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसी को पता है उपाय किस बात से आता है। हम अपने आप को जब प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं तभी प्रियो हमको अपनी गलतियां और अपनी कमियां समझ में आती है, और वहाँ पर जो बात रोक रही होती है वो सामने दिखाई देती है। क्योंकि जब प्रकाश आता है तो हर एक कूड़ा कचरा साफ साफ नज़र आता है। नीति वचन 22 अध्याय और उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल क्या होता है? धन, महिमा और जीवन। ये है प्रभु का वचन। जब हम परमेश्वर से कहते हैं मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, पिता मैं घटूं आप बढ़ें, मेरे तरीके नहीं आपके तरीके लागू हों। प्रियो, हमने बीते दिनों में अगर आपको अवसर मिले, बीते हम लोगों के शिक्षाओं पे मनन करें, प्रभु ने हमको गादियों के विषय में उत्तम बातों को सिखाया था। गादी क्यों परमेश्वर ने गादियों को बढ़ाया, उसकी एक विशेष कुंजी ये थी कि उन्होंने ये देखा कि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन लागू किया जाए। कैसे परमेश्वर के वचन का भय माना जाए, कैसे परमेश्वर के वचन के तरीके से चला जाए। जब उन्होंने इस बात को देखा तो प्रभु का वचन में लिखा है, धन्य है वो जो गाद को बढ़ाता है। हमने इन बातों पे बहुत अच्छे से मनन किया और यहाँ पर भी है लिखा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। प्रियो, नम्रता जो हम बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि धीरे बोलना नहीं होता, वो ये होता है, प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं। ये कटोरा हम उठाना नहीं चाहते प्रभु, पर आप मुझसे क्या कह रहे हैं। ये बोझ हम उठाना नहीं चाहते प्रभु, आप मुझसे क्या कह रहे हैं। ये कार्य मुझे पसंद नहीं है, पर आप मुझसे क्या चाह रहे हैं। ये पति मुझे पसंद नहीं है, ये पत्नी मुझे पसंद नहीं है, ये बच्चे मेरे लिए परेशानी की वजह बन गए, ये घर के लोग, ये समस्या, ये नौकरी, ये पैसा, ये बीमारी मेरे लिए दिक्कत की वजह बन गई है। प्रभु आप मुझसे क्या कह रहे हैं। जब हम नम्र होते हैं उसके सम्मुख, तो वो अपनी विशेष बातों को हमें सिखाता है। और उस नम्रता के बीच में जब हम साथ साथ में उसका भय भी मानते रहते हैं। कई बार क्या होता है, देरी इसीलिए होती है कि असली बात सामने नज़र आ सके। ये हमने अपने व्यक्तिगत अनुभवों में देखा है। बहुत सारे लोग, कई लोग, बल्कि मैं बोलूँगी 100 में से शायद 10 ही लोग होंगे जिन्होंने उस देरी में पाप नहीं करने का फैसला किया, पर 90% लोगों ने अपने दिमाग का सहारा लिया और वो किया जो परमेश्वर के वचन से कहीं से भी मेल नहीं खाता था। और उनको लगा उनके ही तरीके सही थे, पर वो उन तरीकों के द्वारा परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। बहुत उनको लगा नहीं, इससे महिमा है, इससे भरपूरी है, इससे जीवन है, इससे लोग हमको समझेंगे, हम सही हैं, हम साबित करेंगे। प्रियो, ऐसा नहीं है। पर जब लोगों ने अपनी उन कठिनाइयों में भी परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ा, जैसे दाऊद ने किया, जैसे दाऊद ने किया, उस विपत्ति के बाद भी वो कड़वा नहीं हुआ। उसने परमेश्वर की इच्छा को खोजा और गलती को पाया,
गलती को पाया, अपनी गलती और दूसरे की भी गलती को पाया, अपनी भी गलती को ठीक किया, दूसरे की भी मदद करी कि वो भी अपनी गलती को ठीक करने पाए। ये परमेश्वर के लोगों की महिमा होती है। प्रियो, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम नम्र होते हैं, वचन क्या कहता है? धन जिसके पीछे दुनिया दीवानी है, महिमा, और प्रभु का वचन में लिखा है जीवन। कई बार आप देखो बहुत संघर्ष होता है लोगों को चंगे होने में, नहीं ठीक हो पा रहे होते, ना दिमागी रूप से ना शारीरिक रूप से। एक ऐसी कश्मकश रहती है, प्रभु कैसे हम इनको ये बात सिखा दें। पर प्रियो, कठिनाई तभी होती है जब हम सब कुछ तो कर रहे हैं पर सही ढंग से नहीं कर रहे। नम्रता है तो भय नहीं है, भय है तो परमेश्वर से पूछ के नहीं चल रहे हैं। पर अगर हम इन बातों को अपने जीवन में बराबरी से रखेंगे तो प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा है, या ये श्योर बात है, ये तय बात है कि धन, महिमा और जीवन वे प्राप्त करते हैं। हमें किसी बात की घटी होने नहीं जा रही है। प्रियो, मैंने देखा है यहाँ पर कि जब परमेश्वर किसी बात को सिखा रहे होते हैं, नम्रता क्या करती है? हमको युद्ध में पराक्रमी बनाती है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, तो जैसे अगर हम अपने साथ में पारदर्शी हैं तो कई बार घमंड बीच में आ रहा होता है कि नहीं, कैसे नहीं हो सकता, ये अब हमारी बात हमने यहाँ पे रख दी है, अब हमारी बात काटी ना जाए, हमारी बात झूठी साबित ना हो। पर प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं, वो आप मुझसे यहाँ क्या कह रहे हैं, और वो जो कह रहा होता है, जो अपने जीवन में हम उसको लागू कर लेते हैं, तो मैं देखती हूँ वहाँ पे घमंड हार जाता है, घमंड हार जाता है। क्योंकि जो नम्रता है वो हमारे अंदर ऑपरेशन करती है। वो जो नम्रता का जो स्वभाव, जो जबरदस्ती हम अपने अंदर ला रहे होते हैं, यहाँ पे एक युद्ध हो रहा होता है। और इस युद्ध में क्या हो रहा होता है? शारीरिकता हार रही होती है और आत्मिकता ऊंचे पे जा रही होती है, और वहां पे हमारा पापी मनुष्यत्व मर रहा होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा किया गया जीवन ऊंचा हो रहा होता है। कब? जब प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। जब हम ऐसे प्रभु के साथ में पारदर्शी हो रहे होते हैं, तब पूरी तरीके से यहाँ पर एक ऐसा छुटकारा आता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। मैंने आपको कई बार प्रियो इस बात को बताया है, मुझसे कहा गया था जो तुम्हारे पास में है तुम वही देने पाओगी, जो नहीं है वो नहीं देने पाओगी। अगर मैंने सच में परमेश्वर की ओर से उसकी बातों को, उद्धार को, जीवन को, उस महिमा को, उस प्रेम को, उस क्षमा को, उस भलाई को, उस सीखने को प्राप्त किया है, उससे सीखने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है, तो ही मैं उसकी महिमा को प्रकट करने पाऊंगी, वरना नहीं, वरना नहीं। प्रियो, लोग हमारे ठीक होने की बाट जो रहे हैं, एक बड़ी भीड़ इस बात की वेट कर रही है, क्योंकि वचन में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसमें परमेश्वर का वचन में लिखा सृष्टि उसके पुत्रों के प्रकट, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रियो बाट जो रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम पर जिम्मेदारी है। और जब हम सही ढंग से चलते हैं, जब राजा लोग, लेवी लोग, सब लोग सही ढंग से चलते हैं, तब वहाँ पे परमेश्वर की महिमा वास करने पाती है, तब वहाँ पे बंधन टूटते हैं। और जबकि परमेश्वर इस चरित्र को हमारे अंदर लाना चाह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो चाह रहा है हमारा चरित्र बदले, चरित्र बदले। क्योंकि आने वाली महिमा जो उनके लिए है जो उसके द्वारा बचाए गए हैं, बचाए गए हैं, जो पाप को पूरी तरीके से ना कहते हैं, जो घमंड को ना कहते हैं, जो धोखे को ना कहते हैं, जो शारीरिकता को, उसकी अभिलाषाओं को ना कहते हैं, और जो परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में हाँ कहते हैं। इसीलिए इन दिनों को युद्ध का दिन भी कहा जा रहा है। बहुत ये पूरे जो 10 इयर्स हैं जिससे हम पास ऑन हो रहे हैं प्रियो, ये हर दिन हमको जैसे जय में लेके जा रहा है। ये हमारे नज़रियों को बदल रहा है, ये हमारे मनों को बदल रहा है, ये हमारे चरित्रों को बदल रहा है, ये हमारे स्वभाव को बदल रहा है। हालेलुया! ये परिवर्तन की घाटी है प्रियो, मिस ना करें किसी भी शिक्षा को। यहोवा मेरा चरवाहा है, वही मुझे आगे लेके जाने पाए,
वही मुझे आगे को लेके जाने पाए। इसीलिए भजन संहिता 63 उसके 7th वर्स में ऐसा लिखा है, तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। क्योंकि दाऊद ने सीख लिया, भले मैं कितना बड़ा राजा क्यों ना हो, भले मैं कितना मैंने शत्रु को क्यों ना हराया हो, भले कितना ज्यादा मैंने विजय को अपने जीवन में क्यों ना देखा हो, पर जो असली जय जयकार की ध्वनि वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही निकल कर आती है। वो तरीके बताता है और उस तरीकों में हम परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यशायाह के पुस्तक उसका 60 अध्याय उसके पहले पद में प्रियो लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये परमेश्वर के लोगों का या उसकी भूमि का या जो बातें उसकी महिमा के लिए है, उनका ये भाग होने जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा, उठ और प्रकाश मानो। यहोवा आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरी अगुवाई करें, तभी ये अंधियारा हटने पाएगा। क्योंकि ये अंधियारा जब हमारे जीवन से हटेगा, तभी जो जिम्मेदारी हम पर है कि परमेश्वर का तेज हमसे उदय होने पाए, हमसे बाहर नजर आने पाए, प्रियो तभी आएगा। ये ऐसा नहीं है कि अपने आप जादू हो जाता है और हम सूर्य के समान चमकने लग जाते हैं। नहीं प्रियो, जैसे जैसे हमारी शारीरिकता मरती जाती है, वैसे वैसे आत्मिकता जगह लेने पाती है, वैसे वैसे हम में परिवर्तन आने लगता है। जैसे जैसे हम शारीरिक रूप में अपने आप को शून्य करते जाते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, उसके शिक्षाओं को लेना स्टार्ट कर देते हैं, उससे सुनकर अपने जीवन को व्यतीत करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी आज्ञा को मानना स्टार्ट कर देते हैं, जीवन में बदलाव तय है, महिमा तय है, भरपूरी तय है और धन्य होना तय है। ये प्रभु का वचन कहता, उठ। अपने इस गिरी हुई दशा से हमको उठना है और प्रभु की बुलाहट है, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो। प्रियो, भूमि से प्रेम करना बंद करें, इस मिट्टी से प्रेम करना बंद करें, उस शारीरिकता से प्रेम करना बंद करें। इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो शत्रु का शिकार सरलता से हो जाती है, पर जो परमेश्वर की ओर मन लगाता है वो जीवन और शांति प्राप्त करता है। व्यवस्था विवरण 28 और उसके प्रियो अगर हम एक अध्याय को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 और उसके 1 पद से हम 7 पद को हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत विशेष बातें लिखी हुई हैं और प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ करेगा कब? जब अगुवाई में जीना शुरू करते हैं, आज्ञाकारिता को हम पसंद करते हैं। और लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। क्या? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। इसका प्रियो हम 13वां पद भी पढ़ेंगे, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। यह हमको बहुत पसंद आते हैं, पर प्रियो जो तरीका है, यहोवा मेरा चरवाहा है, जैसे वो लेके जाना मांग रहा है
वो चाह रहा है अपने समय के क्षेत्र में, अपने निर्णय लेने के क्षेत्र में हम चौकन्ने हों, हम चौकन्ने हों, परमेश्वर के तरीके से चलें, तो ये सारी आशीषें हमारे जीवन में फलवंत होने जा रही हैं। उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा है, पर तुझ पर यहोवा का तेज उदय हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। हमको यही समझना है, हमको जीवन की हर घड़ी की बहुमूल्यता को अपने जीवन में रखना है प्रियो, क्योंकि लोग हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। वो समय, वो मौसम, वो समस्याओं का ठीक होना हमारी ही ओर देख रहा है। जब लोग परमेश्वर के जो कहलाते हैं, जब वो सच में जिस बात के लिए बुलाए गए हैं, जब वो उसकी महिमा को प्रकट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों आज हम संघर्ष में बने हैं? क्यों आज उपाय नहीं है? सारी समस्या होने के बावजूद भी, बहुत वचन पे मनन करने के बावजूद भी, आराधना करने के बावजूद भी शांति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? ब्रेक थ्रू क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के ऑपरेशन से डरते हैं, हम उसके ना से डरते हैं, हम चीज़ों के बदलाव से डरते हैं, हम चुप होने से डरते हैं, हम बोलने से डरते हैं, हम घबराते हैं और हमको लगता है यहाँ हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं प्रियो, वो पूछ नहीं परंतु हमें सिर ही ठहराएगा। और एक और विशेष बात इसी 60 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान देश और एपा देशों की सारनियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से करेंगे। मैं इस ओर भी ध्यान लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी हमारी मेहनत है बस वो इसी बात के लिए है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किसको क्या जवाब देंगे, कैसे फीस जाएगी, कैसे किराया जाएगा, कैसे सारे बिल्स पे ऑफ होंगे, बस हमारा सारा दिमाग इसी बात में है। जीवन के हर फैसलों में, शादी कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बाकी परिवार ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा, बस हमारी दुनिया यहीं पर आकर सीमित हो जाती है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? उठ और प्रकाशमान हो। प्रियो, यहाँ पर जो ऊंट का विवरण किया गया है, मैं थोड़ा सा इसलिए इस बात को बोलना चाहूँगी क्योंकि हम लोग 2023 की बात करें, जो 3 नंबर है वो ऊंट को भी दिखाता है। जो अगर आप हिब्रू गिनतियों के मतलब की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा के सप्लाई की बात की गई है, इंतज़ाम की बात की गई है। और यहाँ पर हम उन बातों को तभी देखने पाएंगे जब हम परमेश्वर के तरीके से चलेंगे। कई बार हम लोग आशीषों के हिस्सों को जल्दी पकड़ लेते हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे हम उसको भूल जाते हैं। फलाने के जीवन में ये आश्चर्य कर्म होने पाया, बहुत मगन हो जाते हैं, किस बात से होने पाया ये मिस कर देते हैं। पर मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगी, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। प्रियो, ऊंट ही एक ऐसा जानवर है जो सवारी के साथ में सारे बहुमूल्य चीज़ों को लाने वालों में से एक जानवर है, कि वो कैरी करता है, वो उठा के जगह जगह पे लेके जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के हिस्सों में जाएं तो सब जगह पे ऊंट लदे हुए, शेबा की रानी जब आई शेबा की, तो वो भारी सब बहुमूल्य चीज़ों को, द्रव्यों को, सुगंधित चीज़ों को वो ऊँटों पे सब लादा कर लेकर आए। मतलब ऐसे आप वचन में बहुत सारे किस्से पढ़ेंगे और आप जान भी सकते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? आपको पता है, वो जहां से आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां से भी भरपूरी को ले आएंगे। आमेन। जहां से आप सोच नहीं सकते, उस रास्ते से वो पतला सा, छोटा सा, उसमें से ऊंट कैसे आ जाएगा बाहर? कैसे आ जाएगा? यीशु ने कहा, ये संभव है, ये संभव है। वहाँ तो धनवान के लिए बोला गया था, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, पर ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है।
जिनका सारा मन इसी बात में रहता है कैसे हम संसार की इन चीज़ों को प्राप्त करें, भले परमेश्वर दूर रहे। मैं कहना चाहती हूँ जीवन में प्रवेश करना उनके लिए बहुत कठिन है, पर जो लोग हर समय परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी आज्ञाकारिता में, पापों से मन फिराव में, पश्चाताप में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में मगन रहते हैं, लगे रहते हैं, मैं आज आपको आश्वासित करना चाहती हूँ, उठिए, खड़े होइए, प्रकाशमान होइए। आप सोच नहीं सकते वहाँ से आशीषें आ जाएंगी, वहाँ से चमत्कार पैदा हो जाएंगे, वहाँ से आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। पर तरीका क्या है? अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो जाएं, पाप को ना कहने के लिए तैयार हो जाएं। अभी और परिवर्तन बाकी है। प्रभु एक बात सुन लेने के बाद आगे को नहीं सुनना, ये कहीं नहीं लिखा। जब जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, जब जब वो हमारी चरवाही करता है, प्रिय वचन में लिखा है हर घटी से वो हमको बाहर निकालता है, हर एक घटी से, हर एक मुश्किलातों से, हर एक शारीरिकता से निकाल कर वो उस तेजस्वी कलीसिया में हमको खड़ा कर रहा है जहां पे हम निर्दोष होने जा रहे हैं और निष्कलंक होने जा रहे हैं। धन ये मापदंड नहीं है कि अगर है तो हम धन्य लोग हैं, नहीं प्रियो। वचन के अनुसार अगर यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कुछ घटी होने नहीं जा रही। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, हम सच में आज क्षमा को मांगते हैं हर उस धोखे के लिए जिसने आज तक हम पे प्रभुत्व किया है। हम क्षमा मांगते हैं, हमने बहुत बार आपकी नहीं सुनी, सब कुछ समझने के बावजूद भी अपने फैसलों को बदला नहीं। प्रभु ढीठ और बलवा और घमंडी पाने वाले स्वभाव को जो हमको पुश्तों से विरासत में मिला है, प्रभु हमारे लोगों को, हम सबको आजाद करके पवित्र आत्मा इन समयों में जो आप हमारे अंदर काम करना चाह रहे हैं, जिन ऑपरेशंस को करना चाह रहे हैं, हम यहाँ हैं। मेरा हर वो जन जो इस समय मेरे संग में मिलकर प्रार्थना में शामिल है, प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके जीवन में आपकी इच्छा प्रथम होने पाए, आपके तरीके प्रथम होने पाए, आपकी आज्ञाएं प्रथम होने पाए, आपसे लिपटे रहना, आपकी छाया में बैठे रहना वो प्रथम होने पाए, ताकि वो ठिकाना, वो उपाय, वो समाधान ये अपने जीवनों में प्राप्त करने पाए। खास तौर से मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए, ताकि प्रभु जी वही परिपूर्णता नहीं तो, पवित्र आत्मा नहीं तो इस बेडौल पृथ्वी को सुंदर आकार दिया, मेरे लोगों की भी सहायता करें। अब बस प्रभु जी आप इनको ट्यून करें, इनकी ऑयलिंग करें, सहायता करें, ताकि अब ये और अंधकार में ना रहें, जबकि अभी उनके उठने का समय है, अभी प्रकाशमान होने का समय है। तो हर प्रकार की वो चीजें जो रोक रही हैं वो उनको नजर आने पाए, जैसे दाऊद को नजर आया, लेवियों को नजर आया, इन्हें भी नजर आने पाए, ताकि ये प्रकाशमान हो सके। सहायता करें प्रभु, सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।